प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। आप कहते हैं कि अपनी मंजिल को पाना है तो अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ और संकल्प के साथ आगे बढ़ो। परंतु पक्षी बिना नक्शे के भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो इंसान अपनी मंजिल को पाने में क्यों नाकाम रहता है? पंछी बिना नक्शे के अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और इंसान बहुत सावधानी रखने पर भी लक्ष्य से भटक जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति वायुयान से जा रहा था। उसके पास एक कंपास रखा था। एक बूढ़ी अम्मा भी चल रही थी। उसने पूछा, ये कंपास क्यों रखा है? बोले, इस कंपास को हमने इसलिए रखा है कि इसके निडिल से पता लग जाएगा कि हम कहाँ भटके हैं, कहीं भटके तो नहीं है। बोले, ठीक है, कहाँ भटके इसका पता तो लगा लेते हैं। कौन भटका है इसका पता लगाने की कोई व्यवस्था है? कहाँ भटके हैं इसका हम पता लगा लेते हैं, कौन भटका है इसका पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं होती है तब हम चल पाते हैं, लेकिन पक्षियों को नक्शे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो कभी अपनी लीक नहीं छोड़ते। एक बात बिल्कुल ध्यान रखने की है कि पक्षियों का अपना रडार सिस्टम होता है, ताकि उसी के बदौलत वे हजारों मील की यात्रा करके आते हैं। जो प्रवासी पक्षी होते हैं, आप देखते हैं साइबेरियन आते सर्दी के दिनों में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं, और जहाँ से वे आते हैं वहीं, जहाँ के लिए आते वहीं आते हैं, और जहाँ उनको जाना होता वहीं जाते हैं। वो उनका एक अपना संबंध बना होता है। हम लोग इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि हम यंत्र के अधीन हैं, और वे इसलिए नहीं भटकते क्योंकि वे अपने बुद्धि के अधीन हैं। उनको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो भी नक्शा बनाते होते तो ज़रूर भटकना पड़ता। आप दूर मत जाइए। जब आपके पास मोबाइल नहीं थी तो 200-400 नंबर आपको याद रहते थे। जब से मोबाइल आ गए आपके खुद के नंबर आपको याद नहीं। जब कैलकुलेटर नहीं था तो लाखों करोड़ों का गणित आप उंगलियों पर कर लेते थे। आज 2 गुणित 3 जोड़ने के लिए आपको कैलकुलेटर दबाना पड़ता है। तो मनुष्य यंत्राधीन हो गया, और जैसे जैसे मनुष्य यंत्राधीन होता है उसकी आत्मशक्तियाँ छीन होने लगती है। पक्षियों में अभी ये बीमारी नहीं आई है, वे स्वाधीन हैं, इसलिए हमसे ज़्यादा सफल है। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में जाप का क्या महत्व है और जाप को कब और किस प्रकार करना चाहिए? जाप में 2 शब्द है और उसकी व्याख्या करते हुए कहा, जकारह जन्म विच्छेदाय, पकारह पाप नाश का, जन्म पाप निवाराय, जपह इति उच्यते। कि जन्म यानी संसार के विच्छेद का कारण है, और प यानी पाप के विनाश का कारण है। जिसके बदौलत जन्म और पाप नष्ट हो उसका नाम जाप। समझ गए? तो हम जब जाप करते हैं, मंत्रों के जाप आराधन से हमारी आत्मशक्तियाँ विकसित होती है और हम अपने पापों को नष्ट करते हैं, हमारे अंदर की सकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए अपने आराधना उपासना के श्रेष्ठ साधन के रूप में जाप को स्वीकार करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। डॉक्टर अपने आजीविका के लिए मरीज का इलाज करने की फीस लेता है, तो क्या इसमें डॉक्टर को दोष लगेगा? और ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर को क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर एक चिकित्सक के जीविका का सवाल है, हमारी भारतीय परंपरा में चिकित्सकों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उन्हें प्राणाचार्य की संज्ञा दी गई। उन्हें भगवान के प्रतिनिधि के रूप में गिना गया, और इसके साथ साथ उनकी संपूर्ण भरण पोषण की जवाबदेही वहाँ की जनता के लिए दी गई। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जनता उनका भरण पोषण करे, ताकि उसके बल पर हमारा स्वास्थ्य लाभ होता, हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। ये प्रयास हमें करना चाहिए। आपने पूछा है वर्तमान में हम फीस लेते हैं। आज समय बदल गया, अब कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। आप फीस लेते तो कोई गलत नहीं, लेकिन मैं इसमें अंतर डालूंगा। यदि आप शासकीय सेवा में हैं और सरकार आपको पर्याप्त वेतन देती है, तो आप या आप जैसे चिकित्सक को चाहिए कि हमारे यहाँ आने वाले प्रत्येक मरीज का
सही से सही इलाज हो और उनसे एक पैसे की कोई व्यवस्था ना हो, ताकि हर आदमी स्वास्थ्य लाभ ले सके। अब आजकल एक दूसरा ट्रेंड भी चल पड़ा है। किसी हॉस्पिटल से अटैच रहने वाले सरकारी या गैर सरकारी चिकित्सक अपने अस्पताल में मरीजों को उतनी प्रमुखता से नहीं देखते और अपने अलग से क्लिनिक में बुला करके उसका इलाज करते हैं और उसके लिए मोटी फीस लेते हैं। ये गलत है। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस के विरुद्ध नहीं हूँ। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस उन लोगों के लिए करते हैं जो अस्पतालों में अपना इलाज कराने की इच्छुक ना हो और विशेष रूप से इलाज कराना चाहते हैं, उनके लिए अगर कोई चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो मेरी दृष्टि में गलत नहीं। वहाँ आप फीस लीजिए, जितना वाजिब फीस है उतना लीजिए। और लोगों को भी चाहिए कि अगर डॉक्टर ने आपकी चिकित्सा की है, आपको सेवा दे रहा है, तो आप उसका समुचित सत्कार करते हुए उसे फीस दें। लेकिन आजकल मेडिकल प्रोफेशन नहीं रहा, एक इंडस्ट्री बढ़ गई और उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी जुड़ गई। कई जगह तो ऐसा देखने में आता है कि मानवता ही शर्मसार हो जाती है। डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं तो फीस तो लेते हैं, सो लेते ही हैं, गैर जरूरी जांचें करा करके पैथोलॉजी वालों से मोटी रकम भी लेते हैं। वो भार एक पेशेंट पर पड़ता है। गैर जरूरी औषधियाँ लिखते हैं जिससे दवा निर्माता कंपनियों से लाभ लेते हैं। ये भी घोर अनैतिक कर्म है। आप पेशेंट से फीस ले, ये न्यायोचित है, पर गलत तरीके से पैसा कमाए ये घोर अनीति है। अपने जीवन में ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये हाय का पैसा है। आपने कहा और जगह व्यक्ति खर्च करने में कोई संकोच नहीं करता, पर डॉक्टरों के पास आकर के नहीं करना चाहता। गुरुवर नमोस्तु। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो इस दोहे के अनुसार क्या हमें पुरुषार्थ करना चाहिए? नहीं है, ऐसा केवल इसलिए कहा गया है कि अपने अंदर अभिमान मत करो। संसार की सारी क्रियाएं अपने अपने संयोगों के अनुरूप होती। मैं तो केवल निमित्त हूँ, मैं करता नहीं। अपने अंदर की कर्ता बुद्धि को हटाने की ये प्रेरणा है, पुरुषार्थ को मिटाने की नहीं। समझ गए? और यही सच्चा पुरुषार्थ है कि हम कर्म करें पर कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर। गुरुवर नमोस्तु। जब हम किसी एग्जाम को पास करते हैं तब हम राउंड को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल में हम बाहर हो जाते हैं, तो हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? बाहर हो जाए तो हताश मत हो और ये सोचो कि हमारे लिए एक ही मार्ग नहीं है। 99 दरवाजे बंद होते तो 100वां द्वार खुलता है। हम बंद दरवाजे की तरफ न देखें, खुले द्वार की तरफ देखें। समझ गए? अगर हम बाहर के क्षेत्र में करते हैं तो। अगर हम भीतर के क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ हर कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है और हमें एक सुविधा है। बाकी सब में तो एलिजिबिलिटी की बात है, यहाँ अंतिम समय तक हम एलिजिबल हैं। समझ गए? तो हमें अपनी सफलता की अंतिम संभावना तक प्रयास जारी रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। पिछले दिनों यूपी बोर्ड की परीक्षा में 24 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 10 लाख विद्यार्थी हिंदी में असफल हुए। तो इसमें किसकी गलती है? हिंदी की जितनी खुली उपेक्षा आज हुई उतनी किसी युग में नहीं हुई। वर्तमान में सारी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम के से होती है और लोग हिंदी को कुछ महत्व ही नहीं देते। आज तो ये स्थिति देखता हूँ कि अच्छे अच्छे स्नातक भी, ग्रेजुएट लोग भी अपना नाम भी हिंदी में नहीं लिख पाते। बड़ी विडम्बना है। और अंग्रेजी माध्यम का एक कुप्रभाव है कि ना उनकी हिंदी अच्छी ना अंग्रेजी, और रही सही कसर आज का मीडिया निकाल देता है। आज की मीडिया में जिस तरह के भाषा का प्रयोग होता है उसमें हिंदी कम, अंग्रेजी का पुट ज़्यादा होता है। इसमें बहुत सारी विदेशी शक्तियाँ भी लगी हुई है। उसके परिणाम स्वरूप सब कुछ बिगड़ता है। हमें यहाँ सावधान रहना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है पर है नहीं। यदि संसार में भगवान नहीं है तो जिक्र क्यों, और भगवान है तो फिक्र क्यों? तो आपने जो कहा दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है पर है नहीं, इस पर भरोसा है? अगर भरोसा है तो फिर सुख की इच्छा छोड़ दो। और वाकई ये बहुत बड़ा सत्य है।
आपने कहा भगवान जब दिखता नहीं तो उसका जिक्र क्यों, और है तो फिक्र क्यों। वस्तुतः भगवान दिखता नहीं है ऐसी बात नहीं है, भगवान को हम देखना नहीं जानते। अगर हम देख लें तो वाकई में न जिक्र की ज़रूरत होगी न फिक्र की ज़रूरत होगी। मेरा भगवान कहीं नहीं, मेरे भीतर है, पर मेरी आदत खराब है। मैं भीतर को छोड़कर बाहर सब जगह देखता हूँ तो जिक्र भी करता हूँ, फिक्र भी करता हूँ। गुरुवर नमोस्तु। जिस घर में मुनिराज का अंतराय होता है तब उन लोगों की बड़ी दुर्दशा होती है, तो उन लोगों को इससे कैसे उबरना चाहिए और अंतराय कितने प्रकार का होता है? आपने पूछा है कि अंतराय के कितने रूप होते हैं। आगम में तो 32 बताएं, लेकिन कई ऐसे विकल्प हैं जिनका कोई उल्लेख ही नहीं है। तो ये कब कैसे घट जाए कुछ नहीं कह सकते। आपको मैं क्या क्या अंतराय बताऊं, बस इतना ही बता देता हूं। थोड़ी सावधानी रखो तो अंतराय टलते हैं, असावधानी से अंतराय बढ़ते हैं, और कभी कभी तो थोड़ी बहुत ज़्यादा चिंता भी अंतराय का कारण कर देते हैं। चौके में बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। मरने जीने आदि की बात भी चौके में नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है, और विचार और विवेक के साथ क्रिया करनी चाहिए। बाकी अंतराय जब आना होता है तो आता है। श्रावकों के ऊपर जो बीतती है वो तो बीतती है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। ये सोचना चाहिए कि साधु के लाभांतराय का और हमारे दानांतराय का योग है। कर्म ऐसे ही कटते हैं, कट जाएंगे। गुरुवर नमोस्तु। आप कहते हैं कि स्वयं के साथ ही स्वयं का संवाद स्थापित करना मोक्ष की राह पर बढ़ना होता है, तो स्वयं के साथ संवाद स्थापित करने के सूत्र क्या हैं? तो औरों के साथ संवाद बंद कर दो, ऑटोमेटिक स्वयं के साथ संवाद हो जाए। हम लोग औरों के साथ इतना उलझ जाते हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। बस सारे संपर्कों को तोड़ करके सीधे स्वयं से सीधा संपर्क स्थापित करते ही हम अपने साथ अपना संवाद बना लेते हैं। पर से विमुख होंगे, स्व के सम्मुख होंगे, हमारा मार्ग प्रशस्त। गुरुवर नमोस्तु। मुसीबत और सुख बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाता है, तो हम ऐसा क्या करें कि मुसीबत में होश और सुख में जोश को ना खो पाए? मुसीबत और खुशी बिना अपॉइंटमेंट के आती है। आपने पूछा है कि ऐसा हम क्या करें कि मुसीबत में होश और खुशी में जोश न खोएं। बस एक ही बात जान लो, मुसीबत और खुशी दोनों को समान मानो, और ये मानो कि दोनों कर्म का उदय है। हर्ष और विषाद दोनों में ना हो। खुशी में हर्ष नहीं और तकलीफ़ों में विषाद नहीं। यदि ये दोनों चीज़ें हमारे मन में विकसित हो जाए तो न हमारा होश खोएगा न जोश। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में कितनी बार गति बंद होता है, और यदि होता है तो क्या हमारा स्वभाव भी उसी प्रकार का हो जाता है? 8 मौके आते हैं, और जो जिस आयु को बांध लेता है उसके परिणाम कुछ अंशों में वैसे हो जाते हैं। जैसे देवायु को छोड़कर अन्य आयु बंधती है तो अनुव्रत और महाव्रत अंगीकार नहीं कर सकते। गुरुवर नमोस्तु। भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, और बच्चों को धर्म और संस्कारों में किस प्रकार संस्कारित करें? बस मैं इतना एक पंक्ति में आपके सवाल के उत्तर में कहता हूँ, बच्चों को अगर आप धर्म के संस्कार से जोड़ना चाहते हैं तो पहले खुद में धर्म को उतारें, और बच्चों के हृदय में संस्कार जगाएं, संस्कार थोपे नहीं। गुरुवर नमोस्तु। आजकल युवाओं का सबसे प्रिय रंग काला है, और काले कपड़े पहनकर मंदिर और साधुओं के पास जाने का निषेध किया जाता है, जबकि अपने भगवान प्रतिमा का रंग काला होता है। तो इस काले रंग को लेकर इतना मतभेद क्यों है? कई बार ये सवाल आया, बच्चों ने भी पूछा कि काले कपड़े पहन करके मंदिर जाने का निषेध करते हैं, भगवान काले होते हैं। मैं तो एक ही पंक्ति में उत्तर देता हूँ, काले कपड़े पहनो न पहनो तुम्हारी मर्जी, पर काले काम करना बंद करो। समझिए, काले काम से बचो, बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। गुरुवर नमोस्तु। हम अपने हृदय की संवेदनाओं को कैसे व्यापक बनाएं? हृदय की संवेदनाओं को व्यापक बनाने के लिए हमें सभी के आत्मसत्ता को स्वीकारना होगा। जब तक हम अपने समान अन्य प्राणियों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी संवेदनाएं नहीं बढ़ेगी। संवेदना का आधार अपनत्व है, और हमारा अपनत्व जितना व्यापक होगा संवेदना उतनी व्यापक होगी। अपनत्व जितना कम होगा संवेदनाएं उतनी क्षीण होगी। इसलिए हमारी संवेदना को व्यापक बनाने के लिए भगवान महावीर ने कहा
सहअस्तित्व मूलक जीवन जियो और हमेशा ये कहो, आया तुला पयाशु, संसार के अन्य प्राणियों को अपने समान देखो। बस यही एक रास्ता है जो हमारी संवेदना को व्यापक बनाने का आधार बनता है। गुरुवर नमोस्तु। जीव के आत्म प्रदेश और शुद्ध चेतना से क्या अभिप्राय है? आत्मा प्रदेश जीव है, जीव का अपना स्वरूप है, उसका आकार है और उसका विस्तार। महाराज, जीव और जीव के स्वरूप की बात तो समझ में आ गई, आकार की बात हमने तो सुना जीव निराकार है। हाँ, जीव का आकार है, पर निराकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य आकार नहीं है, इसलिए निराकार कहते हैं। पर हर जीव का अपना आकार है। वो आकार कैसा है? छोटा बड़ा जैसा शरीर प्राप्त करता है वैसा है। हमारा शरीर जब छोटा होता है तो हमारी आत्मा का आकार छोटा हो जाता है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है आत्मा भी अपने आकार को फैलाते हैं। उस आकार को जो घटाते बढ़ाने में संकोच विस्तार होता है वो प्रदेश है। यानी इसे हम दूसरे शब्दों में कहें, आत्मा के प्रदेश यानी एक प्रकार का वॉल्यूम। हालांकि वॉल्यूम हम मूर्त वस्तुओं का ही लेते हैं, पर आत्मा अमूर्त है। पर ये आत्मा अगर अपना विस्तार पाए तो कितना पाए? तो ऐसे संपूर्ण लोक में फैलने की योग्यता आत्मा में है, और इसी को हम आत्मा के प्रदेश कहते हैं, जो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। शुद्ध चेतना का मतलब है राग द्वेष आदि समस्त विकार भावों से रहित परिणाम। गुरुवर नमोस्तु। अरिहंत परमेष्टि के 46 और सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण होते हैं, जबकि सिद्ध परमेष्टि अरिहंत परमेष्टि से बड़े होते हैं। तो इन मूल गुणों में इतनी न्यूनता क्यों है? अरिहंत के 46 बोलते ये भी बाल बोध है, और सिद्धों के 8 बोलते ये भी बाल बोध। यथार्थ अरिहंत के तो अनंत चतुष्टय होते हैं। जो तीर्थंकर नहीं है उनके ये जो बाकी 46 में और जुड़ जाते हैं, आपके 34 अतिशय और 8 प्रातिहार, ये अन्यों के साथ सबके नहीं जुड़ते। 34 अतिशय तो उनको होते हैं जिनके तीर्थंकर हैं। तो ये एक सामान्य कथन है जो हम अरिहंत के 46 मूल गुण कहते हैं। मूल उनके अनंत चतुष्टय हैं जो सभी अरिहंतों के होते हैं। और इसी प्रकार सिद्धों के 8 मूल गुण हम जो बोलते हैं वो सामान्य कथन है। यथार्थ उनके गुण अनंत होते हैं, पर अब अनंत तो हम जान नहीं सकते, तो हम लोग होशियार हैं। मुख को पकड़ दो, बाकी काम पूरा हो जाए। तो 8 गुण की चर्चा करके हम सिद्धों का स्मरण कर लें। गुरुवर नमोस्तु। आजकल सभी ओर जमीनों को आवासीय उपयोग में लिया जा रहा है और कृषि के लिए भूमि कम हो रही है। तो धरती के भयंकर विनाश से बचने के लिए हम क्या प्रयास करें? निश्चयतः प्रकृति का अतिरिक्त दोहन आने वाली विभीषिका का संकेत है, पर लोगों का इन बातों पर ध्यान कम है। हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस दिशा में सम्यक प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी हम कोई सुपरिणाम लाएंगे। मुझे मालूम पड़ा कि जापान में वहाँ ज़मीनों का बहुत सीमित उपयोग होता है। वो मल्टी बनाते हैं, घर बनाना बड़ा मुश्किल है वहाँ। क्यों? उनके पास ज़मीनें कम हैं और उसमें भी वो खेती करते हैं, तो अपने संसाधनों का मिसयूज नहीं होने देना चाहते। भारत में अभी न तो कोई ऐसी कानूनी व्यवस्था है, न लोगों में जागरूकता। हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अभी कृषि भूमि का उपयोग करे कम से कम वन भूमि को तो बचने दें। अभी तो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। प्रामाणिक समाधान।